फ्रेंड्स, आज हम साइकेट्रिक नर्सिंग के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे। इसे मानसिक रोग या मेंटल इलनेस का कैंसर भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी गंभीर यानी कॉम्प्लेक्स इलनेस होती है। द टर्म सिजोफ्रेनिया वाज coined by यूगन ब्यूलर इन 1908. It is psychiatric disorder characterized by disturbance in thinking, emotion and behavior. यूगन ब्लूर ने 1908 में दिया था और इसमें थिंकिंग, इमोशन, बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये मल्टीपल पर्सनालिटी है, तो इसका जवाब है नहीं। सिजोफ्रेनिया का मतलब है मन का फटना। इसमें इंसान का रियलिटी से नाता टूट जाता है। वह ऐसी चीज़ें देखता सुनता है जो असल में है ही नहीं। यह बीमारी आमतौर पर 15 से 25 साल की उम्र में शुरू होती है। इसके कोज की बात करें, कोज इटियोलॉजी, डोपामाइन हाइपोथेसिस की वजह से भी इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन एंड जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री की वजह से या फिर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ट्रोमा और स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, ब्लूलर 4 एज के नाम से इनको बोला जाता है। यूगन ब्लूलर गेव द 4 एज सिम्टम्स विच आर क्लासिक फॉर सिजोफ्रेनिया। इसमें 4 ए सिम्टम अफेक्टिव ब्लंटिंग, एम्बिवलेंस, ऑटिज्म एंड एसोसिएटिव लूजनेस। अफेक्टिव ब्लंटिंग में क्या होता है? लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। पेशेंट के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। इसमें पेशेंट के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते, चाहे कोई मर जाए या फिर कोई बहुत खुश हो, उसका चेहरा हमेशा फ्लैट अफेक्ट रहता, मतलब पत्थर जैसा रहता है। उसको कोई गुड न्यूज़ दो, बैड न्यूज़ दो, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अफेक्टिव ब्लंटिंग ये है इसमें। एंड एम्बिवलेंस, एम्बिवलेंस में क्या होता है? कन्फ्लिक्टिंग इमोशन फॉर द सेम पर्सन। इसमें क्या होता है? एक ही समय पर एक ही इंसान को प्यार, एक इंसान से प्यार और नफ़रत करेगा। जैसे अपन बोलें कि किसी टीचर के लिए बोलें या फिर अपने मम्मी पापा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बोलें कि यार मम्मी पापा हैं तो बहुत अच्छे, मतलब मुझे टूर के लिए भी पैसे दे देते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं, खाने में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, चीज़ भी ला के देते हैं। और एक ही दूसरी बार में बोलते हैं कि यार पीटते बहुत हैं, टोकते भी बहुत हैं ना। तो एक ही टाइम में एक तो मतलब एक अच्छा बोला उसके लिए, एक बुरा बोला, मतलब प्यार भी जताया और नफरत भी जताई। ये क्या होता है? एम्बुलेंस होता है। ऑटिज्म में क्या है? ऑटिज्म में क्या है? सोशल विड्रॉल, लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड। इसमें क्या होता है? मरीज अपनी ही काल्पनिक दुनिया में खो जाता है। वो घंटों एक ही जगह पर बैठकर खुद से बातें कर सकता है। ऑटिज्म में खुद की दुनिया में खोया रहता है वो। एंड एसोसिएटिव लूजनेस में क्या होता है? जम्बल्ड थॉट। इसमें क्या होता है? बातें करते करते टॉपिक बदल देता है वो। जैसे मुझे पानी पीना है, आसमान नीला है, कल मेरी ट्रेन है। इन वाक्यों का आपस में कोई संबंध नहीं होता। जैसे वर्ड सलाद की तरह वो मतलब बात करेगा। एसोसिएटिव लूजनेस की है। इसमें पॉजिटिव सिम्टम और नेगेटिव सिम्टम्स भी आते हैं। पॉजिटिव सिम्टम में क्या होता है? डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन मोस्टली इसमें होता है, एंड डिसऑर्गेनाइज स्पीच। नेगेटिव सिम्टम में एपेथी, एनहेडोनिया, एलोजिया, पावर्टी ऑफ स्पीच, एवोल्यूशन, एसोसियलिटी। ऑडिटरी हेलुसिनेशन इसमें कॉमन है। पेशेंट को आवाज़ें आती हैं जो उसे आदेश देती हैं या फिर गालियाँ देती हैं। और विजुअल हेलुसिनेशन में जो चीज़ें वहाँ पे है ही नहीं वो उसको दिखाई देती हैं। एंड डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में पेशेंट को लगता है कि सब उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जैसे पुलिस या पड़ोसी उसको मारना चाहते हैं। और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में पेशेंट को लगता है कि वही भगवान है, वो लंबी लंबी बात फेंकेगा, मतलब ऐसे। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब है उसे लगता है कि टीवी पर चल रही खबरें, सड़कों पर हो रही बातें, सिर्फ उस सारी बातें उसी के लिए हैं। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में पेशेंट को ऐसा लगता है। अब नेगेटिव में देखो, नेगेटिव एपैथी, एक्सप्रेशनलेस, मतलब एकदम फ्लैट अफेक्ट उसमें हो जाते हैं। कुछ भी उसको कोई भी न्यूज़ हो, अच्छी या बुरी, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एनेडोनिया मतलब पहले उसको जो चीज़ें अच्छी लगती थी वो अब अच्छी नहीं लगती। एनेडोनिया। एलोजिया मतलब पावर्टी ऑफ स्पीच। जैसे अपन नॉर्मली अपन से कोई पूछे कि आज खाने में क्या खाया, तो अपन सारी चीज़ें, सब्जी, रोटी, दही, दाल, जो भी हो सब बता देते हैं। और इस पेशेंट को जब पूछेंगे ना तो ये बोलेगा खाना, बस इतना ही बोल पाएगा। इसमें पावर्टी ऑफ स्पीच होती है। एवोल्यूशन, मोटिवेशन की कमी होती है, यानी पूरे टाइम एक जगह पड़ा रहेगा, वहीं बैठा रहेगा,
उसको पता है नहाना है, कपड़े धोने हैं, लेकिन वो क्या करेगा, बैठा रहेगा, उसमें मोटिवेशन ही नहीं होगा किसी चीज़ को करने का। और एसोसिलिटी में सोशल विड्रॉल कर लेगा खुद को, सोशल मतलब एक्टिव नहीं रहेगा, किसी से जुड़ना पसंद नहीं करेगा, रिश्ते बनाना निभाना पसंद ही नहीं करेगा, लोगों से बातें करना सब बंद कर देता है इसमें। टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, इसमें क्या होता है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया होता है। मोस्ट कॉमन टाइप का सिजोफ्रेनिया इसमें करेक्टराइज बाय सस्पिशियस एंड डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसमें पेशेंट शक करेगा, हर चीज़ पे शक करेगा। एंड हैबेफ्रेनिक डिसऑर्गेनाइज, इसमें सिली बिहेवियर एंड रिग्रेशन, इसमें क्या जैसे बच्चों वाली हरकतें करेगा वो, इसमें हर चीज़ के लिए जिद करना, ये सब। एंड केटाटोनिक में मोटर डिस्टर्बेंस, स्टूपर और एक्साइटमेंट। केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में मोटर डिस्टर्बेंस होता है, स्टूपर एक्साइटमेंट, मतलब लंबे टाइम तक वो एक ही पोज में रहेगा। एंड रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया के अंदर, रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया में पास्ट हिस्ट्री और इलनेस बट करंटली ओनली नेगेटिव सिम्टम आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, पहले पेशेंट को इलनेस हुई होती है सिजोफ्रेनिया की, पॉजिटिव सिम्टम जैसे हेलुसिनेशन ये सब अब नहीं है, पहले थे। और अब क्या होता है, नेगेटिव सिम्टम इसमें प्रेजेंट रहते हैं। जैसे नेगेटिव सिम्टम अपन ने देखे थे ना, ये एपेथी, एनहेडोनिया, एलोजिया, एवोल्यूशन एंड एसोसिलिटी, ये उसमें रहते हैं। और पॉजिटिव सिम्टम है वो उसके गायब हो जाते हैं, ये रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया में होता है। मैनेजमेंट, इसमें फार्मेकोलॉजी एंड नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं, क्लोरप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल, रिस्पेरिडोन, क्लोजापिन एंड डिक्रीज डोपामाइन, ये ड्रग क्या करती हैं, डोपामाइन के लेवल को कम कर देती हैं। एंड ईसीटी, स्पेशली केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में ईसीटी देते हैं। एंड साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग एंड कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। नर्सिंग मैनेजमेंट में सेफ्टी फर्स्ट रहती है, प्रिवेंट करना सेल्फ हार्म और वायलेंस से। थेरापेटिक कम्युनिकेशन, डोंट आर्ग्यू विद देयर डिल्यूजन। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में डोंट आर्ग्यू विद देयर डिल्यूजन, उसके साथ में आर्ग्यू नहीं करना है, उसको जब डिल्यूजन होना, यानी पेशेंट, इसमें पेशेंट है ना, ट्रस्ट बिल्ड करना होगा अपन को। इसमें पेशेंट बहुत शक्की होता है, कभी भी उसके पीछे खड़े होकर फुसफुसाए नहीं, उसे उसे लगेगा कि अगर आप ऐसा करोगे तो उसको लगेगा कि उसके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। एंड जब उसको हेलुसिनेशन में हो ना, तो अगर पेशेंट कहे कि देखो दीवार पर सांप है, तो आप ये ना कहें कि हाँ मुझे भी दिख रहा है, ये झूठ होगा। और नहीं उसको ये कहें कि तुम पागल हो, इससे वह नाराज़ होगा। उसको कहना है कि मुझे पता है कि आपको वहाँ सांप दिख रहा है, लेकिन मैं वहाँ कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। इससे आप, यही प्रेजेंटिंग रियलिटी होगी, आप उसको रियलिटी से रूबरू करवाओ। मेडिकेशन एडेरेंस, इंश्योर करो पेशेंट टेक मेडिसिन, मतलब ये पता करो कि मेडिसिन वो टाइम पे ले रहा है कि नहीं ले रहा, सही से ले रहा है कि नहीं ले रहा। और डाइटरी केयर के अंदर भी अगर पेशेंट को लगे कि खाने में जहर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, शक्की होता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होगा, तो उसको प्री पैक्ड फूड दो या फिर उसके सामने चख कर उसको दो खाना। और ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर है ना, पॉजिटिव सिम्टम आएंगे तो टाइपिकल एंटीसाइकोटिक देंगे, जैसे हेलोपेरिडोल रही है। नेगेटिव सिम्टम आएंगे तो एटापिकल, उसको एटापिकल देंगे, क्लोजापिन, रेस्पेरिडोल। एक चीज़ और, इसमें क्लोजापिन के जब देंगे ना, तो याद रखना क्लोजापिन देने पर ये ग्रेनुलोसाइटोसिस करवाती है, यानी WBC काउंट को कम करती है। इसलिए पेशेंट का CBC ब्लड टेस्ट है ना, वो नियमित रूप से उसमें करवाना होगा। फेज ऑफ सिजोफ्रेनिया की बात करें तो प्रोडर्मल फेज में क्या होता है, बीमारी शुरू होने से पहले के सिम्टम, जैसे सोशल विड्रोल, काम में मन नहीं लगना, ये सब प्रोड्रमल फेज में होते हैं। और एक्टिव फेज में क्या होगा, जब एल्यूसिनेशन डेल्यूजन उसके चरम पे होते हैं, पीक पे होते हैं। एंड रेजिडुअल फेज में क्या होगा, इलाज के बाद में जब बड़े लक्षण चले जाते हैं, एंड देन पेशेंट सुस्त और चुपचाप रहता है, यानी नेगेटिव सिम्टम उसमें रहते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।